कोई एक आदत ऐसी है जो आप गोविंदा सर की बदलना चाहती थी लेकिन आज तक बदल नहीं पाई? सिर्फ एक ही था कि कुछ 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता यार। मैं चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी भी ये बात सुने। सुनीता मैम, जिस दिन आपकी गोविंदा सर से थोड़ी अनबन हो जाती है, आप बाजार जाके इनके क्रेडिट कार्ड से तब शॉपिंग करती हैं जब तक ये सॉरी नहीं बोल देते। इनके पास एक क्रेडिट कार्ड रहता भी नहीं है, सारे मैं अपने पास ही रखती हूँ। नौकर लोग समटाइम्स कभी डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं उन्हें सुन लेता हूँ कि क्या कह रहे हैं। मेम साहब से जाके पूछो, मेम साहब कहेंगे, मेम साहब करेंगे, मेम साहब करें, मेम साहब वो कहते हैं तो कर हो जाएगा, मेम साहब कहते हैं साहब का क्या है ये। गोविंदा सर जब डांस करते हैं तो इनका चेहरा, इनकी आंखें, हाथ पैर, कमर, पूरा एक एक चीज नाचती है। इनकी आंखें भी नाचती हैं, तो मतलब क्या बात है। तो सर आपको खुद को पहली बार कब रियलाइज हुआ था कि आपके अंदर इतना खतरनाक डांसर छुपा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें डांस करवा देती हैं, जैसे कि गरीबी। हाँ, कहाँ से आदमी तकलीफ से कैसे बाहर निकलूं, तकलीफ से कैसे बाहर निकलूं। फिर एक और है जी, जो बहुत कमाल का डांस करवाती है जी, वो है लोकल ट्रेन। अच्छा जी। और मुझे लगता है कि ये जर्नी रही है, ये पूरी ऊपर वाला तय करता है, ये आपके किसी के हाथ में नहीं है लाइफ के अंदर। तो ऊपर वाले ने ये लगता है कि ये तय किया हुआ था। मैं बहुत मेहनत किया करता था, मेहनत करके, क्योंकि मैं डांसर था नहीं जिस वक्त मैं आया फिल्म लाइन में। अच्छा जी। तो मैंने बेस्ट डांसेस देखे थे, क्योंकि मम्मी क्लासिकल वोकलिस्ट थी और शास्त्रीय संगीत गायिका रही। तो उनकी वजह से मैं आदरणीय सितारा देवी जी, बिरजू महाराज हो, लच्छू महाराज हो, ये सब महान जो एक से एक हुआ करते थे हैं उसमें। ये तो मतलब कि ऐसे डांसेस थे कि वो तो तब के ना भूतो ना भविष्य थे टाइप। मेरे मामा जी ने मुझे बोले एक गाना दिखा लोगे फिल्म का, तो एक गाना दिखा, हम कह देंगे तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा। तो मैं कहा कि ठीक है। तो डांस देखा तो कहे तैयारी है, तैयारी बहुत मेहनत करते हो तुम, बहुत ईमानदार आदमी हो। ये ईमानदारी से ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, तुमको समझाते हैं। फिर आए थोड़ा क्लीन विन करके और कहते हैं तबले का बोल समझा रहे हैं गोविंद, इसी में सब समझ लो। अभी जो तैयारी में तुम नाच रहे हो ये ऐसा था कि धा गेना तिर गेना घेना तिर धागे तिर गेना घेना तिर धा तिर धूम तिर ना तिर धा तिर दिन करदान दादा धा करदान दादा धा करदान दादा धा। ये बोले अब यही जो है इसे ऐसे करो जैसे मैं समझा रहा हूँ। धा गेना तिर गेना घेना तिर धागे तिर गेना घेना तिर धा तिर धूम तिर ना तिर धा तिर दिन करदान दादा धा करदान दादा धा करदान दादा धा। तो बोल वही है, तबला वही है, लोग ऐसे बहुत सारे हैं, पर जो बिना बोले बात करेगा वो गोविंदा का स्टाइल कहलाएगा। क्या बात है। सर ऐसा सुनने में आया कि आपने शादी जो है वो 2 बार की है। तो पहली बार सुनीता मैम से और 25 साल बाद फिर सुनीता मैम से। तो ये आपने शादी लीज पे की थी, लीज खत्म हो रही थी 25 साल बाद? नहीं मतलब प्लॉट के ऊपर आपका ऑलरेडी कब्जा हो जाए तो रजिस्ट्रेशन पे दोबारा खर्चा क्यों करना सर? तो ये कैसे सर मतलब? ये मैं जो जिंदगी में मेरा फैसला कभी मेरा नहीं रहा। अच्छा जी। जो मम्मी कह दिया करती थी मैं वो कर दिया करता था। अच्छा जी। तो मम्मी कहीं कि गोविंद मैं चाह रही हूँ कि तुम 49 की एज में तुम शादी कर पाओगे, उससे पहले तुम गंधर्व विवाह में रहोगे। मैं कहा ये गंधर्व विवाह क्या होता है? तो मम्मी कहा कि बुजुर्ग होंगे साथ में और ब्राह्मण होंगे और साथ में घर परिवार के वो जो वृद्ध होते हैं वो साथ हुआ करते हैं जो आपके विवाह के लिए आपके समक्ष। तो मैंने सोचा कि जो मम्मी कह रही है वो करूं। फिर मम्मी कही कि 49 की एज में तुम पूर्ण विधि के साथ फिर विवाह करो, और वो विवाह जो है वो मैं कहूँगी कि गोविंद का ये विवाह हुआ। तो वो वैसे ही अलाउड था, तो वो मम्मी के वजह से वैसा हुआ। ये मेरी सोच नहीं थी, मम्मी का आशीर्वाद था वो वैसे। चलिए जब शादी का जिक्र आया है तो अब यहाँ उन्हें इनवाइट करते हैं जो गोविंदा सर के दिल पे राज करती हैं। प्लीज वेलकम गोविंदा सर की बेटर हाफ मिसेस सुनीता आहूजा।
सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। गोविंदा सर आइए। अब मैं आप भी सोचा- आप भी। सुनीता मैम, आपके आने से पहले मैं गोविंदा सर से पूछ रहा था, वो 2 बार शादी वाला सीन। हाँ। 25 साल बाद दोबारा आपसे शादी की, तीसरी बार भी करने का इरादा है? नहीं अभी नहीं, सोच रहे तेरे शो में कर ले। अच्छा, आप लग भी रही हैं आज, दुल्हन और दूल्हा लग भी रहे हैं। ये सिंदूर है, सिंदूर मंगवा लेते हैं। बजट है ना। अरे तो देखो, आप हुक्म करो, ये देखिए। फरमाया और हाजिर। लगा दीजिए। यो सर, तीसरी बार। तीसरी शादी कपल के शो में। वाह! क्या बात है? ये तो कमाल हो गया। ओ, या। माफ कीजिएगा, इस बार आपकी शादी पे जो भी मेहमान है, शगुन डालने वाला कोई भी नहीं है। सब तालियां बजाने वाले हैं। अरे अर्चना जी, इतना नहीं है। क्या चेक नहीं मिला आपको? सारे पैसे ये ले जा लेता है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। ओहो। सुनीता मैम, हाँ जी। गोविंदा सर करोड़ों दिलों में बसते हैं। लाखों करोड़ों लड़कियां चाहती होंगी कि गोविंदा सर से शादी हो जाए। शादी के पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप वो लकी लेडी हैं जिनसे 2 बार शादी हुई और आज तीसरी बार। आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। दिल डार्लिंग डार्लिंग हो गया। मैम, आप इतने साल से साथ में हैं, कोई एक आदत ऐसी है जो आप गोविंदा सर की बदलना चाहती थी लेकिन आज तक बदल नहीं पाई? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई आदत अभी तक 35 तो साल में देखी नहीं। अच्छा। सिर्फ एक ही था कि कुछ 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। मैं चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी भी ये बात सुने। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज 25 साल बाद आप ऐसा बोल रही हैं, 30 साल जितने भी शादी 35 इयर्स, वाओ 35 इयर्स। थैंक यू। पर ये बात आज आप बोल रही हैं कि चलो 2-4 अफेयर हो जाते। पहले नई नई शादी हुई तब थोड़ी ना आदमी ऐसा सोचता है। नहीं, मैं तो कभी नहीं जलती थी, पता है, घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। आएगा कहाँ? अच्छा, गोविंदा सर के डायलॉग जो होते हैं, बड़े लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन होते नहीं, क्योंकि इनका बड़ा यूनिक स्टाइल है और कभी कभी इस टेम्पो में बोल जाते हैं कि सुन के मजा आ जाता है लेकिन हम नहीं बोल पाते। तो मैं हमारे दर्शकों में से जानना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो गोविंदा सर के डायलॉग बड़ा अच्छे से बोल पाते हैं? तो आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कौन कौन है हमारे दोस्त? क्या हाल है ब्रदर? हेलो सर। हेलो। हाय। हेलो मैम। सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो हेलो। हाँ, दोस्त। मैं आप गोविंदा जी से एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह। जी। हटा सावन की हटा बत्ती नहीं, बुझा। नहीं, नहीं। हटा सावन की हटा बत्ती बुझा। हाँ, बत्ती बुझा ना, आपने क्या बत्ती खुजा? बत्ती खुजा क्या होता है? दोबारा ट्राई करिए एक बार। हटा सावन की हटा ख्वाजा बुझा बत्ती बुझा। हटा सावन का खर्चा। टुकले हाँ, सावन का खर्चा क्या होता है? पैसे देके बारिश करवाते हैं खर्चा। हम। दोबारा एक बार फिर। हटा सावन की हटा हाँ, बत्ती बुझा इंटू के पिंटू को ले बाहर कर दिए। बत्ती बुझा के पिंटू को अंदर ले, क्या बोले? ओके, लास्ट ट्राई। आंखें बंद करके बोलो। आप सोचो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है? अब अभी ट्राई करो। हटा सावन की हटा अब तो गोविंदा सर खुश हो रहे हैं तो इतनी देर तो डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। अनिल रावल गुजरात से आया है। अनिल रावल। अच्छा, गुजरात परेश से आया है? हैं? गुजरात। गुजरात से आए। देख तू डायलॉग लेके यार प्लीज आज। अनिल, क्या करते हो आप? सिविल इंजीनियर पूरी कर दी है। कर दी पूरी? हाँ। तो अभी क्या करना है फिर? इंजीनियर बनना है? नहीं सर, गोविंदा सर अच्छे डांसर है, मैं उनका जैसा बनना चाहता हूँ, डांसर। उनके जैसे डांसर बनना है? डांस का शौक है आपको? हाँ। करते हैं डांस आप? हाँ। खड़े खड़े एक स्टेप करके दिखाओ गोविंदा सर का। जो हाथों वो करके दिखाओ जरा।
ध्यान से तुम्हारी कोहनी ना चुभ जाए लड़की को। बड़ा तीखी कोहनी। पर जो भी है अनिल, आपने ब्लाउज बड़ा अच्छा पहना है। ये स्टाइल, सॉरी ब्लाउज कह रहा हूँ, टी शर्ट। थैंक यू अनिल, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो एवरीवन। हेलो जी। गोविंदा जी, एक्चुअली मैं आपके सारे टैलेंट्स की तो फैन हूँ ही, बट आपके वाइब्रेंट ड्रेसिंग सेंस की बहुत ज़्यादा बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। आई ऑल्सो हैव ट्राइड टू मेड एन एफर्ट, आई होप यू लाइक इट। अच्छी लग रही है आप पे ये हाँ ड्रेस। बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। अबे हटा सावन की घटा। हाँ जी। पति को नहीं बोलना, डायलॉग बोल। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा। इंटुकले पिंटुकले मंडी खड़ी है आंटी, बजा रेली है घंटी, कुल्ला बजा के पश्चिम में पलट ले। वेरी गुड, इम्प्रोवाइज किया आपने। सो सॉरी। पश्चिम में पलट ले। अच्छा था, आपका स्टाइल डिफरेंट था। ओके थैंक यू। कहाँ से आई मैम आप? मैं गोरेगांव से ही हूँ, मुंबई। अकेली आई आप यहाँ पे? नहीं, मेरे कजन्स आए हैं वहाँ कहाँ पर। है कजन्स? हाय। हेलो कजन। सारे आपके कजन्स हैं? सारे मेरे कजन्स हैं। ये मुंबई में ट्रैफिक आप ही की वजह से बढ़ा हुआ है मुझे लगता है। इतने cousins? शुक्रिया, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सर मेरा जो डायलॉग है वो मुझे वहाँ पर आकर बोलना है। वहाँ पे आके बोलना वो है। उसमें इधर नेटवर्क नहीं गोविंदा आ रहा जी है। की हेल्प चाहिए कि गोविंदा सर की हेल्प चाहिए, आइए प्लीज आइए। ओ, तो आपका हेल्प चाहिए। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? कपिल, मेरा नाम निमिषा है, मैं नवी मुंबई से वाशी से आई हूँ। सर वो आपकी फिल्म है ना, हद कर दी आपने, उसका वो डायलॉग है ना, डिंग 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 डिंग। वो मुझे बहुत पसंद है। अब पीछे से वो ना कर दे कहीं, टिंग टिंग टिंग। देख लो, देख घूर रही है आपको। अच्छा तो कह दिया आप ही कीजिए। ये उनको करिए एक बार। डिंग 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 डिंग। थैंक यू सर। हेलो। ये डायलॉग नहीं, ये डिंग 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 करने आई थी स्टेज पर। ये डिंग डिंग क्या होता है? नहीं, कभी कभी खुजली हो रही है ना, खुद खुजा के मजा नहीं आता। तो दूसरा खुजाए ना, मुझे लगता है ऐसे ही करवाने आई थी। एक भाई साहब ने हाथ खड़ा किया था इन्होंने। हेलो। अब या जी, हेलो। क्या हाल है? मैं सबको हाय बोलना चाहता हूँ। सबको हाय बोलना चाहते हैं? हाय हाय। सर मेरा नाम विमल कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक छोटा सा सर का डायलॉग बोलना चाहता हूँ। बोलिए। अच्छा जी। अबे कितना नचा रहा है बे? अबे कितना नचा रहा है? हमको मुगले आ जाओ और अपने आप को अनारकली समझाए का बे? हाँ बे। कितना नचा रहा है? वाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का डायलॉग था ये। अगर समय हो तो सर एक एक्टिंग करना चाहता हूँ, गोविंदा सर को दिखाना समय चाहता है हमारे पास, 2-3 साल है, आइए। जी हूँ। विमल जी। सर स्वर्ग पिक्चर का वो डायलॉग है। विमल जी, वो आपका अंडरवेयर बाहर आ रहा है पॉकेट। अच्छा सॉरी, रुमाल सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। This अच्छा, was too good. गिलास चाहिए? हैं? शराब तो नहीं पीने लगे? मुझे जहर पीना है, मुझे जहर पीना है, आ जाओ। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये कौन से पिक्चर में था आपके? केला नहीं, केला। ये तो राजेश खन्ना का था। ये कौन सी फिल्म में था? स्वर्ग सिंह, स्वर्ग, बट राजेश स्वर्ग खन्ना का। डायलॉग। अच्छा, स्वर्ग थैंक यू। आपकी एक्टिंग देख के सर को भूख लग गई। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सर, अच्छा अच्छा। कि सर ये जो डांस है और हाँ पूछो। ये जो डांस है सर, इसका मतलब कनेक्शन कहाँ से होता है बॉडी में हमारे?
आजकल मैं देख रहा हूँ डांस मतलब ये सब क्या है? पहले के जमाने में सर आप थे, पहले के जमाने के, बाबर के जमाने के हो? पहले का जमाना। मेरा कहने का मतलब सर, जैसे राजेंद्र साहब का एक जमाना था, उनका जमाना गया तो सर ने ले लिया, गोविंदा सर ने, अजय देवगन ने, बाकी लोग सब ले लिए। तो अभी अभी आप लोगों को समय जा रहा है सर। क्या बताएं, जिस तमीज से आप हमारी बेइज्जती की हो ना इधर। हमारे पास अल्फाज नहीं है अभी इसको, एकदम बोलती बंद कर दिया है। हाँ, क्या बताए, बहुत तारीफ कर दिए भाई। तुमको हम वो डांस का तुम जो एड्रेस मांग रहे हो ना, कहाँ से आता है कनेक्शन समझ लो, वो निकलता है। आइए इधर आइए। वो आज बच्चे बड़े आए हैं, स्कूल के आए हैं। हाँ। क्या हाल है? कहाँ से आए हैं आप सब लोग? हिमाचल हिमाचल कहाँ, हिमाचल में कहाँ से? पालमपुर से। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पालमपुर। पालमपुर, अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है टीना आपका, गजेंद्र सर आपका। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। टीना बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके एल्बम के लिए, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग बना है, मैंने सुना है। थैंक यू। तो गजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हरियाणा से हैं। हाँ जी। हरियाणा से ज्यादातर स्पोर्ट्समैन बड़े आते हैं, एथलीट्स आते हैं, रेसलर्स आते हैं। आप इस फील्ड में कैसे आ गए सर? एक्चुअली मेरे डैड जो है वो सिंगर थे और राइटर थे, तो अच्छा जी। वो वही घर में सारी सबकी तालीम वैसे ही है। ओके। 3 भाई बहन और हैं मेरे, वो भी गाते हैं। अच्छा जी। तो घर में म्यूजिक बहुत है, तो बचपन से ही म्यूजिक ही किया है। टीना, आपको खूबसूरती, डांस, ये सब चीजें विरासत में मिली हैं, इतना टैलेंट। तो आप एक बात बताइए, ये जो इतने गुणी खानदान में पैदा होने का, हाँ जी, आपको फायदा होता है ज्यादा कि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है? नहीं फायदा ही होता है, बिकॉज जहाँ पार्टी में जाओ सब तारीफ करते हैं, बॉयज आर अराउंड यू, सो फायदा ही है, प्रेशर क्यों लूं, आई एम एंजॉयिंग इट। बड़ी अच्छी बात है ये तो। और ये जो गाना था, मिलो हाँ ना जी। तुम तो हम घबराए, ये कैसे बना सर? कुछ बताइए, कैसे आप और टीना कैसे साथ में आए? Should I? प्लीज। सो बेसिकली बहुत सिंपल सा एक डे था, एज यूजुअल मैं जिम से आई थी, मैं बैठी थी घर पे, कॉफ़ी पी रही थी। कट्टू, मुझे डैड का कॉल आया एंड ही सेड कि मैं 2 गाने सेंड कर रहा हूँ तुमको, तुम उनको सुन लो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा। सो मैंने दोनों गाने सुने और मुझे दोनों ही अच्छे लगे। तो he said ठीक है तुम आ जाओ, ये एक डायरेक्टर है अमन, ही सिटिंग हियर, ही सेड दैट ही वांट्स टू कास्ट यू इन द सॉन्ग। And then I met Aman and I was like, yes, definitely I would love to work with him. And coincidentally, जो इस गाने के producer थे, हितेन, वो भी मेरे friend and we work together. He's also here and he's very shy. Hi, Hiten. So it just happened that all of us were friends and it just kind of happened to us. चलिए, बहुत ही खूबसूरत नंबर है। Thank you. बहुत बहुत मुबारक आपको। अच्छा, गजेंद्र के बारे में मैं आपको सबको बताऊं, इससे पहले जो गाना आया था, आप सबने सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये गाना मतलब 450 मिलियन या शायद उससे भी ज्यादा। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो। थैंक यू। टीना, कुछ सवाल हैं जो सर और मैम के बारे में हैं। हाँ जी। तो ये जनता जनार्दन ने मुझे ड्यूटी सौंप दी है कि आप पूछना टीना से, क्योंकि अच्छा। टीना ही है, आप बेटी हैं उनकी, तो आप जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी, जी। और ये आपको कुछ कहेंगे भी नहीं। दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? मामा। रुकी भी नहीं, फट से बोली मामा। ये कमाल है यार, 1 सेकंड सोचा भी नहीं मामा। No, अच्छा, अपनी लुक्स को लेके दोनों में से ज्यादा कौन कॉन्शियस रहता है? अरे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आज मुझे ऐसा लगना है, ऐसा कौन ध्यान रखता है, मैडम के सर? सर आप कुछ और इशारा कर रहे हैं, वो कुछ और इशारा कर रही है। it's dad. अच्छा, दोनों में कौन आपको लेके ज्यादा पॉजेसिव है? आपको क्या लगता है? मम्मी पापा दोनों ही वैसे तो होने चाहिए, होते भी हैं, नहीं, पोजेसिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है थोड़े से, बट दे नॉट पोजेसिव, दे नॉट लाइक
Why laughing, पापा? ऐसे ही तू सुंदर लग रही है। बट जैसे ही अगर मैं बाहर हूँ, जैसे ही 10:30 11 बजता है, मम्मा का मुझे कॉल आता ही है, अच्छा कहाँ हो? और अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो ड्राइवर, एवरीवन, लाइक शी नोज whom to contact. तो यस, शी कीप्स her eye on everything कि क्या हो रहा है, क्या Which is हो रहा good है। तो thing, बहुत हाँ, अच्छी बहुत बात अच्छा है। काम है भाई, हाँ। या हाँ, बहुत मालों का अच्छा काम है। होता है यार ये। गोविंदा जी नमस्ते। नमस्ते। सुनीता बहन जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा टीनू, मेरा गजेंद्र कैसे? मैंने नहीं आप लोगों से बात करनी, मैं नाराज हूँ। क्यों क्यों भाई, हुआ? क्या हो गया? वो तो हुआ क्या, एक दिन मैं रास्ते पे जा रही थी, बेलपूरी खा रही थी, मुझे मिर्ची लगी तो आगे से कहते मैं क्या करूँ। ये नहीं कि बंदा बाल्टी भर के पानी पिला दे और ऊपर से मुझे चिढ़ा के भी गए करते। मैं टीना तेरे से भी नाराज हूँ, मैंने नहीं बात करनी। क्यों? मैंने क्या किया? इसने कौन सा पानी पिला दिया, ये भी पापा का डांस एंजॉय कर रही थी। आया नहीं, शहनशाह बैठा है। लेकिन सुनीता बहन जी, हरीश, आपने भी मेरे साथ सही नहीं किया, मैंने आपसे भी बात नहीं करनी। क्यों? क्या इन्होंने हुआ? भी पानी नहीं पिलाया? नहीं नहीं, पानी नहीं, इन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ। क्या? इन्होंने इनसे शादी कर ली। आपको पता नहीं मैं इनकी कितनी दीवानी हूँ। ओए ओए, आए नहीं मेरा गज्जू, आए मेरा पुत्र, कैसा है पुत्र? एकदम बढ़िया आपका। बहुत स्वीट है ना, बहुत प्यारा पुत्र। मैं गजेंद्र, वैसे मैं तुमसे भी नाराज हूँ, मैंने नहीं बात करनी है। मुझे बात याद नहीं आ रही कि कौन सी बात से नाराज हूँ। मेरे को बात जैसे ही याद आ गई ना, मैंने ऐसे गुस्सा कर लेना। पुत्र, मैंने तेरा गाना देखा था, इसमें तेरा घाटा ओ मेरा कुछ नहीं चाहता। बड़ा चलाक लड़का, घाटा घाटा करके लाखों कमा लिए। मैंने ये वाला गाना भी देखा तुम लोग का। क्या लड़कियां नाच रही ऐसे ऐसे करके, पुआ भूल गए? पुआ को बुला लेते, 2 बोलियां पुआ भी गा देती। बोलियां बजाती थी, लेडी संगीत थोड़ी हो रहा था वो। कहीं पे भी बोलियां डालने पहुंच जाती है। ऐसे ना बात किया कर कप्पू, दिल्ली में जाके कमों के बारे में पूछ। पैदा होते ही बोली गा दी थी मैंने। मैं बताऊं, पैसा बात सुनना जरा है। बारी बरसी कट गया सी कट के ले आंदा पर्स, बारी बरसी कट गया सी कट के ले आंदा पर्स, जिसने मुझे निकाला है कहाँ है वो डॉक्टर। हुआ राइमिंग के हिसाब से पर्स, और फिर नर्स आना चाहिए था, डॉक्टर कहाँ से आ गया? उस दिन नर्स आई नहीं थी ना, छुट्टी कर ली, मेरी बोली भी खराब कर दी। हुआ ये सब फालतू बातें करने आई यहाँ पे? ना ना, मैं तो अपने पहले प्यार को मिलने आई हूँ गजेंद्र। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ गजेंद्र कैसे हैं गोविंदा जी? बहुत बहुत स्मार्ट। तो गोविंदा सर कहाँ से तुम्हारा पहला प्यार हो गए? हो, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि इनका और मेरा बहुत लंबा चलता रहा है। क्या चक्कर और क्या? हुआ? तू सुनीता जी के सामने फ्लर्ट कर रही है ना? वही उन्होंने फंस जाती। उंगलियां डाल के ना मलिंगा वाला हेयर स्टाइल उठा लेना तेरा। कम्मो हमेशा ही फंस जाती, क्या करूं क्या मैं? है पीठ पीछे ये मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करते, सामने वो नहीं करने देती, करे क्या? मैं तो कहती हूँ गोविंदा जी, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें, कहीं घूम के आए, तू उहू के लिए लगेगा हमें, आना साथ। हुआ ये बातें अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता लग गई फूफा को तो मैं भी उनको वही जवाब दे दूंगी जो इन्होंने मुझे दिया था। क्या? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं, गोविंदा जी के साथ तो मेरा बहुत पुराना लगाव है। वो तू ठहरी दिल्ली से, वो बॉम्बे से। ओ, तो उनकी दिल्ली में एक दिन शूटिंग थी। ये शूटिंग कर रहे थे, मैं खड़ी थी, इन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझे कहते व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल? अर्चना भाई साहब, मेरा हासा ही निकल गया। मैंने कह दिया, मैं क्या हमारे घर लैंडलाइन नहीं है तो मोबाइल कहाँ से होगा? बस टीना पुत्र, वो छोटे से मोबाइल के कारण हम दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई। चिट्ठी लिख देती। चिट्ठी लिखी थी पुत्र, कबूतर के पैर पे बांध के, वो जा गया शक्ति कपूर की छत पे। खराब हो गया काम। अब जब भी शक्ति कपूर मुझे देखते कहते आओ आओ, मैं कैसे जाऊं? है लेकिन एक बात कहूं, मैं बड़ी खुश हूँ अर्चना जी के हीरो नंबर 1 को बीवी नंबर 1 मिल गई। वैसे थैंक यू।
सुनीता बहन जी, आप तो रोज ही इनके साथ रहती हो। हाँ। मैं तो दिल्ली में देखा था, अब देख रही हूँ। आपको रहना आज? नहीं। मैंने हाँ कर दी ना नेशनल टीवी पे, आप फंस जाओगी। नहीं नहीं, अरे मैं तो ढूंढ रही हूँ कि कोई ले जाए। सच्ची? नहीं, सुनो सुनो, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं, मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, मेरे को ना इनसे कुछ पूछना है। ले जाइए। थैंक यू भैया जी। और गजिंदर पुत्र, हाँ जी। बुआ के घर पहली बार आया, ना नहीं करनी, खाली हाथ नहीं भेजूंगी मैं। हाँ जी। मना नहीं करना, ना नहीं बोलना नहीं, ना नहीं करनी। ठीक है जी। पुते थोड़े कपड़े तय लगा दे फटाफट। फटाफट कर दे, फटाफट कर दे। बुआ, वो तेरे कपड़े तय लगाने आए इधर। पुत्र, जिस भी सिंगर ने कम्मो बुआ के कपड़े तय लगाए ना, गाना ट्रेंडिंग पे गया है। वो बादशाह हर चौथे दिन फोन करता था, कम्मो बुआ थोड़े कपड़े तय करने भेज दे। गाना देखो कैसे ट्रेंडिंग पे है। गजिंदर जी, हाँ जी। मेरे को ना जाते हुए पिकअप कर लेना। टीना पुत याद दिला दी है कि बुआ को पिकअप करना है। गोविंदा जी, टीना को याद दिला देना। सुनीता बहन जी, आप उनको याद दिला देना। ठीक है, मैं तब तक अंदर जाके सारे मैले कपड़े इकट्ठे कर लेती, क्योंकि आपके घर मशीन है ना। हाँ जी। अपन डिनर करेंगे, दोनों बच्चे कपड़े धो देंगे। चल मुझे, मेरे को पिकअप जरूर करना है। गोविंदा जी, पिकअप कर लेना। बाय कप्पू। बाय बुआ। So cute. मैम, कुछ अफवाहें हैं जो अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, तो आप सभी यहाँ मौजूद है, तो आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, एक अफवाह ये है कि फिल्मों में आने से पहले आपने 6 बार अपना नाम बदला था। इज इट ट्रू सर? गिना नहीं मैं कितने टाइम। तो नाम काफी चेंज किए मैंने। अच्छा जी। गोविंद मतलब- राज, गोविंद अरुण, गोविंद से निकला गोविंदा हो गया। वाह और जहाँ से गोविंदा हुआ वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह, क्या बात है। सुनीता मैम, आपके बारे में ये सुना है कि जिस दिन आपकी गोविंदा सर से थोड़ी अनबन हो जाती है, आप बाजार जाके इनके क्रेडिट कार्ड से तब शॉपिंग करती हैं जब तक ये सॉरी नहीं बोल देते। अरे 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 अरे। इनके पास एक क्रेडिट कार्ड रहता भी नहीं है। सारे मैं अपने पास ही रखती हूँ। ये चर्चा करते हैं ना, ये नौकर लोग समटाइम्स कभी डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं उन्हें सुन लेता हूँ कि क्या कह रहे हैं उन्हें। अच्छा। अरे मेम साहब से जाके पूछो, मेम साहब कहेंगे, मेम साहब करेंगे, मेम साहब करें, मेम साहब वो कहते हैं तो कर हो जाएगा। मेम साहब कहते हैं साहब, साहब का क्या है ये? तो क्या है साहब, बेचारा गरीब आदमी है यार, तो क्या है यार, खाना खाता है बेचारा, सो जाता है। ओके गजेंद्र, आपके बारे में एक अफवाह है अच्छा कि आपको हर हफ्ते किसी नई लड़की से प्यार हो जाता है, इसलिए आप रोमांटिक गाने बनाते हो। नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है ये। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये ट्रू हो? फंसने का दिल करता है आपका? हाँ अच्छा, बिल्कुल। वो उसमें एक बात है, मैं तो कहता हूँ दुनिया में ना साफ बंदा है ही वही जिसको मौका नहीं मिलता। ओके गोविंदा सर, एक अफवाह ये है कि वो भी हंस रहा है पढ़ के। कि फिल्म राजा बाबू में जो धारी वाला कच्चा था नंदू ने पहना था, वो कच्चा आपका था। मुझे क्या देख रहे हैं आप? कच्चे तो मुझे हर सूरत में अच्छे लगते हैं, जाए जिसकी वो मैं पहन लेता हूँ। टीना, आपके बारे में एक अफवाह है कि एक बार आपको आपकी टीचर ने कहा था कि अपने पापा से अकेले में मिलवा दो, बहुत अच्छे नंबर दूंगी, और उस साल आपके काफी अच्छे नंबर आए थे। बिल्कुल नहीं। पर वैसे बोलती तो होंगी आपकी टीचर ना कभी कभी, अरे कभी गोविंदा जी से मिलवा दो, ऐसे बोला था कभी टीचर? हाँ हाँ, बहुत बार हुआ है और तो फिर- पूरा फायदा उठाया। अच्छा सुनीता मैम, एक अफवाह ये कि आपको तब तक नींद नहीं आती जब तक गोविंदा सर आपको लोरी गा के नहीं सुनाते। अरे बाप रे। अरे मैं तो सो जाती हूँ 10:30 बजे, तो सोते 2:30 बजे लोरी इंडस्ट्री के राजा बाबू अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी और गजेंद्र पाजी के साथ हमारे शो में आए, जोरदार तालियां। सर, इस छोटे से कलाकार की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। गोविंदा सर, आपकी कृपा से मेरा ढाबा और मैं इसका इकलौता मालिक। यार तूने कभी बताया नहीं तू इतना गंदा डांस करता है। और कौन से ढाबे का मालिक? 24 मक्खियां और 9 चूहों के अलावा क्या है तेरे ढाबे पे?
अच्छा नॉलेज देखो मेरे ढाबे की कितनी है इसकी। 24 मक्खियां 9 चूहे। अब ये भी बता दो कौन कौन सा मैरिड है, किस किस के अफेयर चल रहे हैं। ये शो थोड़ी चलाते हैं, इधर चूहों की जनगणना करते रहते हैं। 1 2 3 4। आपको पता जनगणना वाले आते जब तो ऐसे आगे बोलते ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, इनको देख के बोलते आपका एक ही बच्चा, वो भी नहीं अच्छा कहते। तो कोई बात नहीं, वो तो जनगणना वालों की प्रॉब्लम थी। वैसे भी उन्होंने मेरे को दूर से देखा था। हाँ, जब नजदीक से देखा ना तो जनगणना वाले पता क्या कहते, कहते ये तो भी छोटा है, हम बाप को पीटेंगे। कपिल शर्मा प्लीज यार, मेरे को गेस्ट के साथ बातें करना प्लीज। बाबू जी आपको शो में आकर कैसा लगा? एक मिनट बहुत अच्छा। भाभी क्या होता है? मालकिन बोल। चलो मैम आई एम सॉरी, मैं मालकिन बोल देता हूँ, तो आप भी फिर मालकिन बोलो ना। कैसे? यार हम दोनों सेम है ना। सेम कैसे? आप भी अमृतसर से, मैं भी अमृतसर से। दिनेश आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। हाँ। मुझे भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपको भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपका शो मेरे ढाबे के सामने चल रहा है, मेरा ढाबा आपके शो के सामने चल रहा है। हाँ। 10-15 लाइनें बोली, एक बंदा नहीं हंसा। हंसी तो फिर ट्रम्प की स्पीच में भी नहीं आती। वो क्या प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा दे दे? विंदर सर, जैसे दूल्हे राजा फिल्म में आपका ढाबा होता है और आपको जो होटल का मालिक है उसकी बेटी के साथ प्यार हो जाता है, सेम मेरा भी ऐसे इधर ढाबा है और मेरे को इस मोहल्ले के मालिक की साली के साथ प्यार हो गया है। तो प्लीज मेरी बात बनवा दीजिए, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। बूरी बूरी। खबरदार हेलो किया तो जहाँ मेहमान आते नहीं हेलो गोविंदा सर। क्यों तुम नहीं करे? जहाँ हीरोइन को देखी फ्लर्ट नहीं करना शुरू कर देते? हीरोइन को करता हूँ, तुमको करता हूँ? छोटे मुंह वाली लड़की। हेलो गोविंदा सर, हाउ आर यू? हेलो मैम। हाय टीना, हाउ आर यू? हाय गजेंद्र, व्हाट्स अप? सर आपने मुझे बुलाया? हेलो बूरी, मैंने बुलाया तुम्हें। हाँ तो बको। बूरी, लोगों के सामने अपने लव के साथ ऐसी बातें करते हैं? लव? हाँ तो भौंको। हाँ, हाँ। एक तो बेचारे का पजामा नहीं साफ, ऊपर से बको। हाँ। तेरे इश्क में मैं फना ना हो जाऊं, कोई मुझे रोको। सबको हेलो हाय और मुझे सीधे ही भौंको। वेल सेड। चंदू, तू मेरे इश्क में क्या फना होगा देख लेना, जब मेरी शादी होगी तू वेटर बना होगा। काम धंधा कोई ऐसा करो जिसमें कोई नफा हो। अपने बारे में एक अच्छी अच्छी गाली सोचो और दफा हो। चलो चलो। सर आप ही बताइए ना, नाम तो ढंग का रखा है नहीं चंदू, मैं कैसे इससे रिश्ता जोड़ लूं? हाँ, चंदू नाम बुरा है और भूरी का मतलब इंग्लिश में तो जेनिफर लेपोज होता है ना। मैं इस पे ज्यादा विशेष टिप्पणी कैसे करूं, क्योंकि सब सितारे तो चंदू के साथ ही होते हैं। बेटा तुम जाओ इधर फिल्म सिटी के बाहर से 5 रुपए का जहर खा के मर जाओ। जाओ जाओ, वो तो बेइज्जती हमारी करती, वो तो उनकी तरफ हो गए, क्या कर सकते हैं? समझाओ ना, तुम्हारा ही तो दोस्त है। वो क्या मुझे समझाएगा, उसको तो मैंने समझाया कि भाई शो करो, शो के बिना गुजारा नहीं है, तब जाके शो शुरू हुआ है। बुरी बैठ। गोविंदा सर आपका तो इतना बड़ा सर्कल है, कोई 1-2 अच्छी शक्ल वाले दोस्त ही बनवा दो। मेरे दोस्त बड़ा अच्छा है तो प्रेजेंटेबल नहीं है। ऐसे किसी पार्टी में नहीं ले जा सकते इसको। हॉस्पिटल में किसी का पता लेना हो तो फिर ये मुंह ठीक है। तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि बंदा तो शरीफ है। सही बोला। ये ऐसे वाले एक्सप्रेशन बड़े अच्छे देता है। अरे कैसे हुआ? ये वाला कभी नहीं एक्सप्रेशन अच्छा आता। कंग्रेचुलेशंस ब्रो, ये नहीं आता, इसका यही होता। ओहो हो, चलो भगवान सब ठीक करेगा। ये इसके मुंह से बड़ा सूट करते हैं। नहीं नहीं, कपिल की इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। Thank you. You're right, कप्पू। और 2 अच्छी शक्ल वाली लड़कियां भी चाहिए। सुना सर, मुझे अपनी बात का इतना दुख नहीं लगा जितना मुझे इसकी बात की खुशी हुई है। क्योंकि मैं तो जैसा हूँ वैसे आ जाता हूँ। इसको तो 5 बंदे वाल पुट्टी वाले लगते हैं, शर 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 शर, फिर जाकर ये थोड़ी बहुत दिखने लायक बनती है। मैम ये ना फालतू बातें कर रहे हैं। अभी 1 महीने पहले की बात है, संजय दत्त सर आए थे। हाँ। उस एपिसोड में जो मैंने भीग के डांस किया ना, इस शो का सबसे ज्यादा टीआरपी उसी एपिसोड की आई थी। सर वो ना, उसमें ना मैंने शर्ट उतारी थी पहली बार नेशनल टीवी पे, इसलिए उसकी टीआरपी हाईएस्ट आई थी। इन शर्ट उतारने के बाद तो पूरा ऋतिक रोशन लग रहा था, बाय गॉड। सही बात है सर, पेट तो नहीं गूंदा हुआ आटा लग रहा था।
चलो भूरी अब आटा गूंद लिया तो आओ एक एक पराठा हम प्यार का बना ही लें। देखो, पराठे अगर बनाने का इतना शौक है ना, जाके हलवाई को प्रपोज करो। हाँ नहीं तो, और मुझसे अगर शादी करनी तो सबसे पहले मेरे जीजू को मनाओ। जीजू को मनाओ? मोमो जैसा तुम्हारा जीजू है, उसको सॉस दिखाओ उसी टाइम मेल्ट हो जाता है। कौन बोला भाई? कौन बोला भाई? हमको मोमो कौन बोला? मोमो कौन बोला ये हमको? वो बोला। ये चोमो जैसा आदमी हमको मोमो बोला। हाँ दोस्त, अपना जबान को ना लगाम दे दो, वरना तुम्हारे मोमो के धागे हम काट ना दे। मोमो के धागे गाना है। आया बात समझ में? कम अरे किस डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए। अरे यार मजा आ गया यार। गोविंदा सर यार, आपके बहुत बड़े फैन है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं सर बच्चा यादव सर, हम एक पूरे मोहल्ले के मालिक हैं। ये हमारी साली है भूरी और ये साला है, मतलब हमारा रिश्तेदार नहीं है, बस गाली देने का मन था तो। बच्चा मेरी बात सुनो। चलो ठीक है, देखो इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हैं, देखो तो मेरा और भूरी का रिश्ता कबूल कर लो, नहीं तो मैंने फिर भूरी को चंदू चंदू चंदू, भूरी के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें इन टुकले पंटुकले कर देंगे हम, समझ गए ना? आ जाओ फिर, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी। लड़ना है? आ जाओ फिर। लड़ लेंगे हम, लड़ लेंगे, लेकिन सोच लो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बहुत पसंद करते हैं हम यार, ये गाना हमारा फेवरेट है यार। थैंक यू। गजेंद्र। हाँ जी। नहीं, नाम ऐसे सुनो तो यार आप तो एकदम यंग डायनामिक एकदम डूड टाइप के आदमी है। नाम से लगता है कि गजेंद्र बाहुबली टाइप का आदमी आएगा, कोई तीर कमान लेके तीन तीर साथ में चलाएगा, ऐसा हमें लगा। लेकिन आप तो काफी कूल हैं यार। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चा ये क्या बकवास कर रहा है तुम्हारे? नहीं बकवास नहीं, एक और बात जरा पूछना था सर से। सर एक बात बताइए, कॉन्सर्ट बॉन्सर्ट पे आप जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, सिंगर हैं आप, गजेंद्र नाम है। हाँ जी। तो ऐसा अजीब नहीं लगता लड़कियां चिल्लाती होगी आई लव यू गजेंद्र? सर इसके बारे में सोचा है मैंने, सोचा था। फिर मैंने कहा कि यार नाम से थोड़ी काम से जाना जाएगा। ये बात तो सही है कि नहीं? और एक्चुअली मेरे पापा के नाम किससे राइम करता है, मेरे पापा का नाम सुरेंद्र है, मेरा नाम गजेंद्र है, तो मैंने कभी चेंज करने की सोची नहीं। अरे नहीं सर, अच्छा बात है, अच्छा लगता है सर। विल यू मैरी मी गजेंद्र? विल यू मैरी मी भूरी? I will kill you, चंदू। गोविंदा सर, आपने कुली नंबर 1 में कुली का रोल किया था ना, तो आपको आइडिया होगा ये जो लवारिस लगेज होता है कहाँ छोड़ के आना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, लगेज होगा वो। मुझे अगर कंपेयर करना है तो एयरपोर्ट की ट्रॉली बैग के साथ कर सकते हो। जस्ट सेइंग। ओ पोटली जैसे मुंह वाली ऐसी बातें करती है। आपको पता है जब ये हंसती है ना, हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। करवाली बेइज्जती। गोविंदा सर देख लीजिए, इसको कितने लोग कितनी बातें सुनाते हैं, फिर भी इसका हाथ मांग रहा हूं मैं। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार? जो खुद सोम से शुक्र मांग मांग के गुजारता हो उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। शाबाश। थैंक्स कप्पू। बच्चा मान जाओ ना यार। क्या कमाते वमाते कितना हो ये तो बताओ। यार मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। लड़के के बारे में तुम्हें इतना कुछ पूछ रहे हो, ये भी तो बताओ ना लड़की क्या करती है? ये अपना नाक में उंगली डाल के सोफा साफ कर देती है। जीजू। क्या जीजू क्या कर रहे हो? तो हम कवर कर रहे हैं, सोफा कहाँ साफ करते हो? तुम तो सिर्फ नाक में उंगली करती हो। गोविंदा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखो यार, विरार से शुरू किया और कहाँ एकदम हीरो नंबर 1 बन गए। तुम अपने आप को देखो, कप्पू शर्मा के साथ शुरू किया, अभी भी वहीं पड़े हो। क्या है, कुछ बनाओ यार, वजूद बनाओ यार अपना, कुछ ऐसा गोविंदा जी की तरह करके दिखाओ तो हम माने। पहले तू चुप कर, थप्पड़ मारूंगा। गोविंदा जी ये किया है इसने, इसके लिए अगर आप इसका मटका फोड़ना चाहें प्लीज गो अहेड, आई विल नॉट स्टॉप यू। ये किया आपने,
गोविंदा जी कुछ डांस वांस करो यार, कुछ अच्छा करके दिखाओ। ठीक है, अगर गोविंदा सर मेरे को सर 2 स्टेप अगर सिखा दें आप तो मैं कर सकता हूँ। आ जाओ आ जाओ आओ। करो करो भाई, करो करो चलो, करो 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 करो। शादी करनी ना, चलो कर डांस कर, वही सेम कर कर। मैंने पपीता मार के तेरा तरबूज फोड़ देना। ना ना, हमको देखना है। दिखाओ 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 दिखाओ। ना ना भाई, ऐसे नहीं, दिखाओ दिखाओ। अच्छा, मेरी बात सुनो इधर। अरे क्या क्या बात क्या सुनना है? कोई और कोई चारा है तो वो बता ना, दो। और कोई चारा नहीं है यार, दिखाओगे तो होगा, नहीं दिखाओगे तो तुम्हें जो सूट करता है ना बेस्ट, वो गेट आउट वाला, वो हो जाओ। ठीक है, फिर अगर डांस के कारण रिश्ता टूटा है तो चंदू भरी महफिल में ये ऐलान करता है कि अब चंदू तभी वापस आएगा जब गोविंदा जी की तरह डांस करेगा। जा रहा हूं मैं। एक सेकंड, इसका मतलब चंदू कभी वापस नहीं आएगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.